हमारी कहानी प्यार सिर्फ तुमसे में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हृदय अग्रवाल तो एसके कंपनी के मैनेजर की पोस्ट पर है ना? तो ओहस हाँ बोला। तभी अश्वथ ने कहा, कल से तुम उसे जिम में ट्रेनिंग दोगे। ओरियन बोला, पर क्यों? तो अश्वथ बोला, वो बहुत वीक है। उसके खाने पीने की हर चीज का ध्यान रखना उसे तो देखना ही होगा। तभी आदित्य ने कहा, अच्छा तो आप नहीं चाहते कि कोई भी उनको एक फूंक मारकर उड़ा ना दे? वैसे ये अच्छी बात है, आप उन्हें फिट रखना चाहते हो। अश्वथ ने कहा, 14 दिन का लीव एप्लीकेशन मैंने दिया है, 2 हफ्ते में अच्छे रिजल्ट मिलने चाहिए। तभी ओजस ने कहा, तो क्या उसके बाद हमें भी गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है? तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम लोगों को उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जबकि मैं कह चुका हूँ उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो बेकार में यूनिवर्सिटी में उसे बुली किया जाएगा। उसे हमेशा बुली किया जाता है। तब तो वो यूनिवर्सिटी में फेमस हो जाएगी। एक तो दादाजी इस शादी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। तुम सबकी भी यही राय है। मेरे पास दूसरी चॉइस नहीं है और वो बहुत छोटी भी है। तभी आदित्य दांत निकालकर हंसने लगा और बोला, मेरी छोटी सी प्यारी भाभी। रचित बोला, जस्ट शट अप आदित्य। 14 दिन काफी हैं। उसे अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। 14 दिन में वो नॉर्मल हो जाएगी, पर उसके लिए उसे एक बार हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उसका चेकअप करने के लिए। उसकी हालत देखकर तो यही लगता है कि वो बहुत वीक है। शायद ही मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो कर पाएगी। एक नॉर्मल लड़की से भी वीक है। इस बात पर आदित्य बोला, पर ब्यूटीफुल बहुत है। तो अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और बोला, उसके खाने पीने पर अच्छे से ध्यान देना। मैं 2 हफ्ते के लिए रशिया जा रहा हूँ, वहाँ एक इम्पोर्टेंट डील करनी है। टिया खाना बनाने में बहुत माहिर थी और वो बहुत कम समय में भी बहुत लोगों का खाना बना सकती थी। उसने फटाफट सर्वेंट्स की मदद से बहुत सारा खाना बना लिया और सर्वेंट ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा भी दिया। सब लोग खाना खाने आ गए। खाने की अच्छी खुशबू आ रही थी। सब लोग भूख से तिलमिला रहे थे। तभी दादाजी बोले, वाह क्या खुशबू आ रही है खाने से। फिर टिया ने अश्वथ के इशारे पर दादाजी को खाना सर्व किया। दादाजी ने खाना खाया और वो बहुत खुश हुए। इस घर को आदमियों के अलावा बस एक औरत की कमी थी। बेटा, तुम तो एक प्रोफेशनल शेफ से भी बेटर खाना बनाती हो। सच में बहुत टेस्टी है। ये सुनते ही सब लोग बस अश्वथ को छोड़कर खुद ही खाना निकाल कर टूट पड़े। अश्वथ चुपचाप बैठा था। टिया गई और उसको खाना सर्व किया, क्योंकि अश्वथ के रूल में ये भी था। अश्वथ ने फिर टिया को भी बैठने को कहा। अश्वथ ने उसकी प्लेट में ढेर सारा खाना निकाल दिया। टिया हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ ने टिया से कहा, चुपचाप खा लो। टिया ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं बोल पाई। फिलहाल बाकी लोग तो खाने पर टूट पड़े थे। कुछ ही मिनट में पूरा खाना खत्म हो गया। सब लोग डकार ले रहे थे। टिया आराम से खाना खा रही थी। आदित्य की नजर टिया की प्लेट पर थी। इतना खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा था। तभी वो बोला, भाभी शायद आप खाना खत्म नहीं कर पाएंगी। तो अश्वथ उसे देखकर बोला, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा खाना हो गया क्या? तो आदित्य अश्वथ की प्लेट को देखकर बोला, भाई मैं तो आपका प्यारा भाई हूँ ना, आप भाभी के साथ खा लो। देखिए उनके प्लेट में बहुत सारा खाना है, वो खा भी नहीं पाएंगी। आप अपना खाना दे दो मुझे प्लीज भाई। और ये बोलते ही उसने प्लेट ले ली और अश्वथ उसे देखता रह गया। आदित्य ने उसका भी प्लेट साफ कर लिया। टिया भी हैरान होकर देख रही थी। सारा खाना खत्म हो चुका था, बस टिया की प्लेट में ही बचा था। टिया का पेट भर चुका था। अश्वथ ने ठीक से खाना नहीं खाया था और उसके छोटे भाई ने उसका खाना छीन लिया था। तभी टिया ने कहा,
अश्वथ बीच में बोला, तुम्हारा पेट भर गया? तो टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसका सच में पेट भर गया था, क्योंकि अश्वथ के कहने पर केयर टेकर ने उसे खाना बनाने से पहले बहुत अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट कराया था। उससे खाया भी नहीं जा रहा था। तभी अश्वथ ने उसकी प्लेट ले ली और वो देखती रह गई। सब लोग ये देखकर बोले, वाओ, हाउ रोमांटिक। तभी अश्वथ ने कहा, जस्ट शट अप। मेरा खाना छीन लिया गया है, मुझे भूख लगी है और अन्न का अपमान करना गलत बात है। तभी दादाजी ने कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। मैं तो रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहता हूँ। बनाओगी ना? टिया ने हाँ में सिर हिलाया तो दादाजी ने एक नौकर को इशारा किया। नौकर एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया। दादाजी बोले, ये मेरी तरफ से। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ले कि नहीं। अश्वथ बोला, ले लो। दादाजी बोले, तुम तो उसे ऐसे हुक्म दे रहे हो जैसे वो तुम्हारी मर्जी के बिना बोल भी नहीं सकती। तभी अश्वथ ने कहा, ऐसी बात नहीं है दादाजी, वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है। यहाँ पर ज्यादातर आदमी है ना, इसलिए। ओह, ऐसी बात है। कोई बात नहीं, अब तुमने शादी कर ली है ना, बाकी भी कर लेंगे बेटा। ये लो। और वो टिया को दे दिया। टिया ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। जीती रहो और जल्दी से मुझे अपने परपोते या परपोती का मुंह दिखा दो। ये सुनते ही सब दांत दिखाने लगे। टिया शर्म से झेंप गई। अश्वथ हैरान रह गया कि उसके दादाजी को उसके बच्चे देखने हैं। वो बोला, ओह गॉड, दिस सिचुएशन इज रियली ऑकवर्ड। तभी दादाजी ने कहा, इसमें क्या ऑकवर्ड है? अश्वथ ने कहा, दादाजी, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही जल्दी? तभी बीच में दादाजी जोर से हंसने लगे और बोले, मेरे प्यारे पोते, मैंने कब कहा कि मुझे जल्दी से चाहिए? जब तुम्हारी मर्जी होगी तभी। तो बीच में ही आदित्य बोला, हो गया, चेंज द टॉपिक। भाई आज रशिया जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट डील के लिए, वो भी 2 हफ्ते के लिए। तभी दादाजी ने कहा, एक काम करो, अपनी पत्नी को भी ले जाओ। तभी अश्वथ बोला, नहीं दादाजी, उसके लिए दूसरा काम है। वहां मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, बहुत सारे डील करने हैं, टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ ऐसा क्या काम है? आप ही तो कह रहे थे मेरी पत्नी लकड़ी की जैसी है, कोई भी एक ही बार में उड़ा देगा। मैं तो बस चाहता हूँ कि मेरे आने तक मेरी बीवी नॉर्मल हो जाए। एक नॉर्मल लड़की की तरह उसका वेट भी बहुत कम है। फिलहाल आज वो हॉस्पिटल जाएगी। मुझे जानना है कि उसके शरीर में किसी चीज की कमी तो नहीं है जिसकी वजह से वो इतना सूख गई है। तो टिया हैरान होकर देखने लगी। वो मन में बोली, मैं लकड़ी की तरह सूख गई हूँ? और खुद को देखने लगी। उसे महसूस हुआ कि वो खुद पर ध्यान नहीं दे रही है। वो सच में बहुत दुबली पतली थी, फिर भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। उसका चेहरा लटक गया। वो अपने हाथों को देखने लगी। वो सोचने लगी, मैं इतनी पतली हूँ कि मुझे तो छोटा सा बच्चा भी उठाकर पटक देगा। तभी अश्वथ बोला, इसलिए मैं उसे फिट रखना चाहता हूँ। इस बात पर दादाजी ने कहा, ये अच्छी बात है, इतना दुबला पतला होना भी सही नहीं है। मुझे तो लगा था कि तुम शायद ही किसी लड़की की इतनी परवाह कर पाओगे, पर अब मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम अच्छे बेटे, अच्छे पोते, अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे भाई, अच्छे दोस्त ही नहीं, अच्छे पति भी हो। वेरी गुड, मेरी तरफ से 100 आउट ऑफ 100। तभी आदित्य ने कहा, मेरी तरफ से 90, और दांत दिखाने लगा। अश्वथ खाना खाने लगा। सब टिया की तारीफ कर रहे थे। सबने उसे बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। टिया तो शॉक थी। वो रूम में फ्लोर पर बैठकर कॉफी टेबल पर रखे इतने सारे गिफ्ट्स बॉक्सेस को देखकर हैरान थी।
वो खोलकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकती थी जब तक अश्वथ उसे ना बोले। उसे अब भी ये सब सपना लग रहा था कि नींद खुलने पर सपना टूट जाएगा। उसकी कहाँ इतनी अच्छी किस्मत कि ऐसा उसे ससुराल मिले। भला कौन एक नाजायज औलाद को अपनाएगा। वो यही सोचकर पैनिक होने लगी। तभी अश्वथ आ गया। वो गिफ्ट बॉक्सेस को देखकर बोला, तुम्हारे लिए ही है, खोलकर देखो। उसने टिया को देखा। उसको पैनिक होता देख वो समझ गया कि उसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला है। अचानक इतना प्यार और इतनी रिस्पेक्ट मिलता देख वो हैरान और परेशान दोनों है। वो इमोशनल हो गई है। उसे ये भी समझ आ रहा था कि वो इन सब को एक ख्वाब समझ रही है जो सुबह होते ही टूट जाएगा। वो सोफे पर बैठा और टिया की बाह पकड़कर उसे खड़ा किया। टिया की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। दिल में खलबली मची हुई थी। अश्वथ ने उसे अपनी गोद में बिठाया। टिया कंफ्यूज्ड होकर कनखियों से अश्वथ के हैंडसम फेस को देख रही थी। तभी अश्वथ बोला, तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, ये हकीकत है। तुम मेरी बीवी हो और ये सब तुम्हारा है। बस तुम्हें एक अच्छी बीवी की तरह रहना है और मेरी सारी बातें माननी है। समझ में आई बात? टिया ने हाँ में सिर हिलाया। फिर भी वो विश्वास नहीं कर पा रही थी। अश्वथ ने कहा, लगता है तुम्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। और टिया की गर्दन पकड़ी और उसका चेहरा ऊपर किया। टिया के नर्म होठों पर उसने अपने होठ रख दिए। टिया तो जैसे हैरान रह गई। उसका दिमाग एकदम से खाली हो गया। पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। अश्वथ ने अचानक से टिया के निचले होठ को जोर से काट दिया। वो दर्द से तड़प उठी और तुरंत दूर हट गई। टिया ने मन ही मन में कहा, राक्षस कहीं का, ऐसा कौन करता है? माना कि मुझ पर उनका 1 करोड़ का कर्ज है। इसका मतलब ये तो नहीं मेरे साथ कैसा भी बिहेव करेंगे। वो अश्वथ को अजीब सी नजरों से देखने लगी। अश्वथ के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी। वो बोला, चाहो तो दोबारा तुम्हारे लिप्स को काट सकता हूँ। अब यकीन हुआ ये सपना नहीं है? टिया ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। उसके होठों पर उसे दर्द हो रहा था। वो दोबारा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसके लिए ये सब पहली बार था। ये अलग ही तरह का एहसास था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खाली हो गया था। तभी अश्वथ बोला, मुझे पता है तुम हृदय अग्रवाल की नाजायज औलाद हो। डोंट वरी, इस घर के लोगों को फर्क नहीं पड़ता। तुमने वाकई में अच्छा खाना बनाया था। तुम्हें तो किसी 7 स्टार होटल में मास्टर शेफ होना चाहिए। पहले मेरा गिफ्ट ले लो। और अपने कोट की पॉकेट से एक रिंग बॉक्स निकाला। टिया उसकी गोद से उठना चाहती थी, लेकिन अश्वथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ रखा था। उसमें अश्वथ जितनी ताकत नहीं थी। अश्वथ लंबा स्लिम बॉडी वाला पर्सन था और बहुत ज्यादा गुड लुकिंग था। ऐसा नहीं था कि वो औरों की तरह ताकतवर नहीं था। उसमें बहुत ताकत थी। वो अकेले 20 लोगों को बेच सकता था। टिया उसे ध्यान से देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका इतना गुड लुकिंग हस्बैंड है, वो भी इतना अमीर। अश्वथ ने बॉक्स खोला। उसमें 2 कपल रिंग थी। टिया ने देखा वो रिंग कस्टम मेड न्यू डिजाइन रिंग्स थी और वो प्लैटिनम रिंग्स थी। वो रिंग्स बहुत खूबसूरत थी। अश्वथ ने एक रिंग अपनी उंगली में पहनी और एक टिया के लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहना दी। टिया दोनों रिंग्स को देख रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, उतारने की सोचना भी मत। खबरदार जो उल्टा पुल्टा काम किया। इस बात पर टिया ने कहा, जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो रिंग टिया की उंगली में बहुत अच्छी लग रही थी। टिया को पसंद भी आ गई थी। वो उसे ही निहार रही थी। तभी अश्वथ ने कहा, मैं आज रात रशिया के लिए निकलने वाला हूँ।
मेरी गैर मौजूदगी में तुम भागने की सोचना भी मत, समझी? तो टिया ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, नहीं। मेरे आने तक दादाजी को इम्प्रेस कर लेना और अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं आने के बाद तुम्हारा वेट चेक करूंगा। अगर तुम्हारा वेट उतना ही रहा तो तुम्हारी खैर नहीं। टिया घबराकर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, ऐसे कौन ख्याल रखता है? ये तो सरासर धमकी देने जैसा है। अश्वथ ने टिया से कहा, धमकी ही समझ लो। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। तभी बिना नॉक किए आदित्य रूम में बिना ब्रेक के गाड़ी की तरह घुस आया। उन दोनों को ऐसे देखकर जल्दी से पीछे मुड़ा और बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं देखा। दोनों ने आदित्य को देखा। टिया घबराकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन अश्वथ ने उसे टाइटली पकड़ रखा था। वो उठने के बजाय उसके सीने से जा लगी। अश्वथ ने कहा, क्या कोई प्रॉब्लम है? तो आदित्य बोला, नहीं, मैं तो ये पूछने आया था कि लंच भी भाभी बनाएंगी या कोई कुक। वैसे भी एक ही कुक का खाना खाते खाते मैं पक गया हूँ, तो सोच रहा था कि आज की सुबह की तरह भाभी अच्छा सा डिश बनाकर खिलाए। तो अश्वथ उसे तीखी नजरों से देख रहा था और वो बोला, एक शर्त पर। तो आदित्य ने कहा, कैसी शर्त? अश्वथ ने कहा, तुम्हारा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को फैशन सेंस सिखाओ, उसे परफेक्ट बनाओ। तो आदित्य बोला, सीधे कहो ना कि भाभी का मेकओवर करना है। इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या जरूरत है? अगर मुझे भाभी रोज टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी तो मैं मेकओवर क्या, उन्हें अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस बनाने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। तैयार क्या, बना ही दूंगा। और दांत दिखाकर हंसने लगा। टिया अपने सिर को खुजलाने लगी। उसके तो सिर से सब ऊपर जा रहा था। वो कभी अपने देवर को देखती तो कभी अपने पति को। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो, मैं तुम्हारा मेकओवर करना चाहता हूँ। तो टिया मन में बोली, ओल्ड फैशन? फिर उसे अपना कॉलेज याद आया, जहाँ उसे सब यही कहते थे कि वो पुराने जमाने की तरह रहती है। उसने अश्वथ को देखा। उसे तो अश्वथ अंतर्यामी लग रहा था। उसकी मन की बात वो जान जाता था। तभी आदित्य ने कहा, आई नो भाभी, आपको भाई भगवान की तरह अंतर्यामी लग रहे होंगे, पर ये तो साइकोलॉजिक फैक्ट है। वो इंसान के हाव भाव से गेस कर लेते हैं। डोंट वरी, हमेशा सही नहीं होता है। तभी अश्वथ ने कहा, चुपचाप निकलो यहाँ से। जा रहा हूँ, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है कबाब में हड्डी बनने का। मैं तो आप दोनों को एक साथ रखने के लिए सब लोगों को भी घर से निकालने के लिए रेडी हूँ और खुद भी चला जाऊंगा। भाभी, मेरे भाई रोमांस के मामले में कच्चे इंसान हैं। ये सुनकर टिया आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। वो मन में बोली, इसका बड़ा भाई तो बड़ा भाई, ये छोटा भाई भी बेशरम है। ऐसा कौन कहता है? तभी आदित्य हंसते हुए बोला, मेरा गिफ्ट पहले देखना। तो अश्वथ बोला, क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो पहले देखना है? अरे काम का है इसलिए बोल रहा हूँ। भाई, आप दोनों के लिए है, जरूर देखना। और हंसते हुए चला गया। अश्वथ को गड़बड़ लग रही थी। वो अपने भाई को अच्छे से जानता था। टिया मन में सोचने लगी, पहले देखना है उसमें क्या होगा। उसने देखा आदित्य का गिफ्ट बॉक्स सामने ही था। उसने पकड़ा और खोला। अश्वथ का ध्यान नहीं था। वो सोच रहा था कि आदित्य ने क्या बेतुका गिफ्ट दिया होगा। टिया हैरान होकर देख रही थी। गिफ्ट निकाला, तभी अश्वथ की नजर पड़ी। उसकी भौहें तन गई। वो आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहा था। वो मन में बोला, आदित्य के बच्चे, तुझे तो मैं। और टिया को देखा। टिया तो सदमे में थी। आदित्य ने टिया को सैटिन नाइट गाउन दिया था। वो रेड कलर में था और 2 पीस गाउन था। टिया होश में आई। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने उसे वापस रख दिया और गिफ्ट बॉक्स भी बंद कर दिया। अश्वथ का भी यही हाल था। सिचुएशन एकदम से ऑकवर्ड हो गई थी। कमरे में सन्नाटा छा गया था।
टिया मन में आदित्य को कोस रही थी। वो मन में बोली, लगता है इस घर के सब लोग बेशर्म हैं। उसका मन कर रहा था कि वो अभी शर्म के मारे मर जाएगी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। अश्वथ का भी यही हाल था। वो आदित्य को मन में 1000 गालियां दे रहा था। आदित्य ने ये भेजा है देखकर तो अश्वथ का मन कर रहा था जाकर उसे एक कमरे में बंद करके खूब पीटे। वो अपने भाई की रात रंगीन करना चाहता था। ये सोच सोचकर अश्वथ को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था। वो बोला, वो पागल है, उसकी गिफ्ट पर ध्यान मत देना। टिया कुछ नहीं बोली। उसकी तो बोलती ही बंद हो गई थी। था कि वहाँ बैठा हर तभी एक अश्वथ ने इंसान कहा, जोर से सांस लेने की तुम हिम्मत भी दूसरे नहीं गिफ्ट कर क्यों नहीं सकता। देखती? जी हाँ, तो टिया यह मन कोई में और बोली, नहीं हमारी कहानी के पहले हीरो गिफ्ट में ये एमआर निकला राघव कपूर तो है। बाकी गिफ्ट में पता नहीं क्या कपूर क्या परिवार निकलेगा। के हेड इनका फेस आज उसने तक नाभि किसी से ने भी हिलाया। नहीं देखा। यह वो देखने घबराते में हुए धीरे किसी से हीरो बोली, से कम नहीं लड़कियां सर, मारती आप हैं। ही देख इन पर लीजिए, इनकी एज मुझे नहीं 28 देखना। साल है। और उठकर जाने लगी। इनको लड़कियों से बहुत अश्वथ ने नफरत उसे है। छोड़ दिया। इनको लगता है सब टिया लड़कियां सीधे भागकर लालची लाउंज में होती गई। है और वो इसका बोली, गुस्सा यह बहुत हे गुस्से भगवान, वाले इंसान है। और लंबी लंबी इनको सांसें जो लेने चीज लगी। पसंद आ जाए उसको पाने अश्वथ के भी लिए उठकर बाहर किसी भी चला हद गया। तक जा सकते उसने हैं। देखा आदित्य और सारी राघव फौज किंग एक साइज साथ चेयर थी। पर बैठ था। उसके अश्वथ ने फेस कहा, पर मास्क था, बस ये दिख क्या मजाक रही है थी। आदित्य? तो उसकी वो तो सबने खूंखार उसे आंखें देखा। जो वहाँ बैठे आदित्य हर बोला, इंसान को डराने क्या के हुआ लिए भाई? काफी था। तभी तुम्हारी गोली हिम्मत चलने कैसे की हुई ऐसे आवाज बेहुदा आती है गिफ्ट देने और की? राघव के सामने तो बैठा आदित्य हंसते हुए इंसान मर बोला, जाता है। लेकिन आपको वहाँ पसंद नहीं बैठा आया भाई, कोई भी व्यक्ति पर वो तो चिंता आपके लिए नहीं नहीं था। करता क्योंकि वो यह तो मेरी गोली प्यारी किसी और भाभी ने के लिए नहीं, था। खुद राघव ने मैं तो बस मारी इतना थी। चाहता था कि वो आपको रिझाने की तभी कोशिश करे। राघव का असिस्टेंट आप इतना आगे गुस्सा क्यों आता कर रहे है हैं? और बोलता है, आपने अपनी मर्जी से हमारे शादी की है। कंपनी में गद्दारों की कोई दादाजी जगह अपने नहीं है। परपोते या परपोती को देखना अब चाहते जान लेते हैं। हैं आपको जल्दी करना इनके चाहिए। बारे में। यह है ये राघव के सुनकर सभी असिस्टेंट ठहाके एमआर मारकर रवि हंसने बंसल, लगे। उम्र 25 साल। अश्वथ ने देखने में सबको भौं हैंडसम चढ़ाकर इनका गुस्से इस में देखा दुनिया तो में सब कोई चुप हो नहीं गए। है। यह राघव को तभी आदित्य अपना बोला, बड़ा भाई मानते हैं भाई मैं तो और बहुत उनकी एक्साइटेड हूँ सारी चाचा बनने बात के लिए। मानते हैं। आपको मेरी लेकिन विश डरते पूरी भी करनी होगी। सबसे ज्यादा मैं राघव नहीं से आता। ही। यह राघव के आपको साथ पता उनके है भाभी बदले पर कितनी रहते खूबसूरत हैं। है। वो हर रवि तरह से सबको परफेक्ट एक है। एक कॉपी देता है कोई और आदमी होगा कहता जो है, इतनी खूबसूरत इसने बीवी पाने जो के भी बाद उससे घोटाला दूर रहना हमारी चाहेगा। कंपनी में किया है इस मुझे तो फाइल ऐसा में लगता है है, आप कि सब आप लोग सच देख में सकते हैं। वही हो जो लोग समझते हैं। इतना बस बोलकर आपने रवि अपना चुप हो राज जाता छुपाने है। के लिए शादी की है। तब वरना राघव कौन अपनी सा इंसान इतनी खतरनाक खूबसूरत आवाज बीवी में से दूर कुछ रह सकता कहता है? है जिससे वहाँ बैठा इस हर बात एक पर इंसान अश्वथ कांप बोला, जाता है। तुम्हें मुझ यहाँ पर तक शक कि है कि रवि भी। मुझे औरतें नहीं आदमी पसंद है। राघव इतना बोलकर पागल वहाँ हो? से निकल हाँ? जाता है। उसके पीछे मैंने उसका उससे शादी की है असिस्टेंट भी अपनी जाता है। मर्जी से। एल तब जाकर कमरे में खूबसूरत है जितने तो भी मैं लोग थे उसकी चैन मर्जी की के बिना सांस उसके लेते साथ हैं। कुछ भी करूंगा। तभी मैं एक इतना भी। आदमी कहता है, बॉस तभी कुछ टिया ज्यादा आई, ही नहीं खतरनाक है। क्योंकि उसे ओरियन के साथ हॉस्पिटल तभी जाना था। दूसरा आदमी कहता है, सबने उसे तुम देखा। नए हो ना इसलिए सबकी बोल नजर रहे हो उसके नहीं, गुलाबी तो पतले बॉस होठों पर कैसे टिकी है हुई थी। यह हम लोग अच्छी तरह से जानते अश्वथ ने हैं। टिया के होठों को बड़ी बेरहमी इतना से काट डाला बोलकर था। आदमी रूस से बाहर उसके निकल निशान जाता उस पर है। साफ उसके साफ बाद दिखाई दे एक रहे एक थे करके सभी और लोग खून निकल भी जम जाते गया हैं। था। एल हम देखते हैं टिया बिना उसी अपने फ्लोर होठों पर को एक साफ रूस किए में ही आ एक गई थी। लड़की की आवाज आती है जो बोल रजत रही थी, आदित्य के सिर को आज तो मारते मैं हुए उसे बोला, अपना बना कर तुमने रहूंगी। तो कहा था कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा चाहे है, उसके लिए मुझे पर कुछ यहाँ भी तो क्यों माजरा ना कुछ करना और पड़े। ही है। तू मैं कब से झूठ बोलने बनूंगी लगा? कपूर खानदान की बहू। इतना आदित्य अपने बोलकर सिर को हंसने सहलाते हुए लगती बोला, है। मुझे क्या पता ये सब कुछ कब हो समय गया। बाद हम हो देखते गया, हैं अच्छा ही एक हुआ। लड़की एक चलो रूस कुछ के तो हुआ, डोर के सामने वरना खड़ी मैं तो होती ये है सोच रहा था और धीरे मेरा से भाई एक दरवाजा नंबर का खोलती है। अनरोमांटिक पर्सन है। इस ये समय तो उस अच्छी बात लड़की है। ने एक बहुत ट्रेवलिंग सी नाइटी अश्वथ पहनी और होती टिया है ने ये जो बात सुन उसके ली, बॉडी के पार्ट क्योंकि को मुश्किल आदित्य से जोर से कवर बोल कर रहा रहा था। होता है। ये सुनते ही लड़की टिया जब शर्म के मारे दरवाजा छिप खोलती गई। है तो देखती है उसकी कमरे हिम्मत में ही नहीं हो रही अंधेरा थी था। किसी से भी नजरें मिलाने की। वो लड़की वो धीरे लगातार धीरे सिर चलकर नीचे जाती करके है फर्श को और खोले जा बेड रही पर थी। बैठ जाती है। अश्वथ ने सबको तभी उस देखा और रूम बोला, की लाइट जल जाती है अपनी बकवास जिससे बंद वो करो। लड़की पूरी ओरियन, तरह से घबरा अपनी मैडम जाती को है। हॉस्पिटल लेकर जाओ। ओरियन जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, हाँ यंग मैडम चलिए। फिर टिया अपने छोटे छोटे कदमों के साथ ओरियन के पीछे पीछे चली गई। आदित्य बोला, वाह भाई, आप तो बड़े फास्ट निकले, मतलब 1-2 महीने बाद खुशखबरी। और अश्वथ को सब चिढ़ाने लगे। अश्वथ को गुस्सा आ गया। वो चुपचाप चला गया। उसका मन कर रहा था सबके ऊपर कोड़े बरसाने का। हॉस्पिटल में टिया का बॉडी चेकअप किया गया। सब सही था, बस टिया का वेट नॉर्मल वेट से कम था। ओरियन ने अश्वथ को सब ईमेल कर दिया था। टिया सच में एक नाजुक कली थी।
ओरियन सोच रहा था कि इस बेचारी ने ऐसा क्या गुनाह किया है जो अश्वथ उसे ट्रेनिंग देने के लिए कह रहा है। बेचारी पता नहीं कैसे करेगी। ये सोचने का भी कोई फायदा नहीं था। अश्वथ को मना करना मतलब उसे नाराज करना था और उसके गुस्से से सब वाकिफ थे। वो गुस्से में एक जंगली राक्षस जैसा बिहेव करता था, बहुत भयानक हो जाता था। सबको उसके गुस्से से डर लगता था। इनफैक्ट उसके दादाजी भी डरते थे। ओरियन बोला, यंग मैडम, आप कल से जल्दी उठ जाइएगा। जल्दी मतलब टाइम भी तो बताइए। 3 बजे ठीक है ना? जी। यंग मैडम, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप आर्यन खानदान की यंग मैडम हैं। आप इंडिया के सबसे अमीर आदमी की बीवी हैं। आपको तो दूसरों को डराना चाहिए। टिया चुप रही। ओरियन उसके साथ फ्रेंडली बिहेव कर रहा था। रास्ते भर में आते तक वो भी ओरियन से बातें करने लग गई थी। वो खुश थी कि कोई उसे बुली नहीं कर रहा है। घर वापस आने के बाद उसने घर को ध्यान से देखा। पूरा घर कस्टम मेड था। हर चीज क्रिस्टल से सजी हुई थी और बनी थी। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उस घर में हर छोटी बड़ी सुविधा की हर चीज थी। आते तक लंच टाइम हो गया था। जैसा कि भुक्कड़ आदित्य ने फरमाइश की थी, टिया ने लंच खुद ही बनाया और आदित्य टूट पड़ा था खाने पर। ऐसा लग रहा था अगर वो लोग नहीं होते तो वो सारा खाना अकेले ही खा जाता, पर इसमें क्या कर सकते हैं, वो भुक्कड़ था तो। रात को डिनर के बाद अश्वथ अपनी फ्लाइट के लिए रेडी हो रहा था। उसकी फ्लाइट 9 बजे की थी, जबकि टिया चुपचाप बेड पर पालती मारकर स्टैचू बनी बैठी थी। अश्वथ ने उसे देखा और कहा, कुछ कहना है तो कहो। नहीं। तो अश्वथ उसे तिरछी नजरों से देखकर बोला, चिंता मत करो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। चाहो तो तुम मिसेस आर्यन के पावर का यूज कर सकती हो, सब पर हुक्म चला सकती हो मेरी गैर मौजूदगी में। टिया उसे शौक होकर देख रही थी। अश्वथ ने अपना काला ओवरकोट पहना और उसकी तरफ आया और उसके सिर पर हाथ रखा और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोला, मैं 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं रहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता नहीं चलेगा तुम क्या कर रही हो और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम्हें मेरे सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने होंगे ताकि तुम सच में वो बन सको जिसे मैं दुनिया से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। तुम तो भीगी बिल्ली की तरह हो। टिया कुछ न बोल सकी। उसे अब पता था कि उसका पति कौन है। उसने भी अश्वथ के बारे में काफी न्यूज और अफवाहें सुन रखी थी। अश्वथ कभी भी पब्लिकली सामने नहीं आता था। वो ज्यादातर अपने आप में ही रहना पसंद करता था, पर लोगों को पता था कि वो कितना पावरफुल है। उसके पास पॉलिटिकल सपोर्ट भी था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे जाकर भिड़ सके। कई सारी कंपनियां उसके रहमो करम पर सक्सेस पर पहुंची थी। उसमें से सहाना राय और अव्यांश खन्ना की कंपनियां भी उसी के अंडर थी। अश्वथ को सब पता था टिया के बारे में, जितना टिया खुद के बारे में नहीं जानती थी। अश्वथ ने कहा, चाहो तो अच्छी बीवी की तरह कह सकती हो कि तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी। टिया मन में सोचने लगी, ये आदमी इतना बेशरम कैसे हो सकता है? मैंने तो सुन रखा है कि ये बहुत ही रिजर्व इंसान है, पर यहाँ तो कुछ और ही है। तो अश्वथ ने टिया का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, छोटी गिलहरी, इतना उल्टा पुल्टा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। मैं दुनिया के लिए रिजर्व हूँ, पर अपनों के लिए नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम उन बिगड़े अमीरजादों से बच गई हो और अपने धोखेबाज अमीर बॉयफ्रेंड से भी। तुम्हें शायद पता नहीं है। टिया कुछ कहना चाहती थी, पर अश्वथ के इतने करीब होने से उसके गले में ही शब्द अटक गए। वो कुछ नहीं बोली। तभी अश्वथ ने कहा, डोंट वरी, तुम मेरी हो और मेरी चीज को मेरे रहने या ना रहने पर भी कोई परेशान नहीं कर सकता, ना ही नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है इतने बड़े बड़े टेंशन लेने की। तो 2 हफ्ते अच्छे से बिताओ, क्योंकि मेरे आने के बाद तुम्हें वेल मैनर्ड इंसान की तरह रहना पड़ेगा।
अश्वथ टिया के होठों को ध्यान से देख रहा था, जिसे आज सुबह ही उसने बेरहमी से काट डाला था। उसने अपने थंब से टिया के निचले होठ को टच किया। टिया के मुंह से एक आह निकली। अश्वथ ने तुरंत अपना अंगूठा हटा लिया। टिया उसे ही देख रही थी। वो मन में बोली, ये आदमी इतना अच्छा है या? तभी अश्वथ ने उसे किस कर लिया। टिया हैरान रह गई। वो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे डर लग रहा था कि अब उसके लिप्स दोबारा चोट खाने वाले हैं। वो मन में बोली, शायद ये अब फिर से मेरे होठों को काटने वाले हैं। वो यही सब सोच रही थी। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही थी। अश्वथ भी सुन सकता था। अश्वथ ने उसे और ज्यादा टाइटली पकड़ लिया और बेड पर लेटा दिया। टिया बर्फ की तरह जम गई थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। टिया के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। ये सच जरूर था कि उसका फायदा उठाने की हर कोई कोशिश करता था, पर कभी कामयाब नहीं हो पाया था। टिया ने अश्वथ को देखा, जो उसे किस कर रहा था। उसने उसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं की। तभी धड़ाम से दरवाजा खुला। अब्रम और सेल्वन बिना नॉक किए अंदर आ गए थे और अंदर का नजारा देखकर दोनों को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो दोनों बहुत शर्मिंदा थे और हैरान भी। दोनों एक दूसरे को देखने लगे और जल्दी से पीछे मुड़ गए। आवाज सुनकर अश्वथ ने टिया को फ्री कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक किए और दोनों को देखकर बोला, तुम लोग बिना नॉक किए अंदर कैसे आ गए? तो बीच में ही सेल्वन बोला, बिग बॉस, वी आर रियली सॉरी, हम भूल गए थे। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। आप नीचे नहीं आ रहे थे तो हम ऊपर आ गए। हम भूल गए थे कि अब आप अकेले नहीं रहते। सॉरी बिग बॉस। तभी अब्रम बोला, हमें पता नहीं था कि तुम इतने। बीच में ही अश्वथ बोला, चलो। पर अब्रम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जाओ तो कुछ देर और अच्छे से अपनी लिटिल वाइफ को बाय कर सकते हो। अभी बहुत टाइम है। अगर फ्लाइट लेट हो जाती है तो हम नेक्स्ट फ्लाइट से चले जाएंगे। तभी अश्वथ बोला, अपनी बकवास बंद करो, और अपना लगेज पकड़ा और बाहर निकल गया। दोनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। टिया सदमे से बाहर आई। उसे ये सब सपना ही लग रहा था। वो अपने होठों को छूकर बोली, मतलब, और अपना सिर पीट लिया और उसके गाल ब्लश करने लगे। वो नहीं जानती थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वो अश्वथ के साथ खुद को सेफ फील करने लगी थी। उसे अश्वथ बुरा नहीं लगता था, ना ही उसकी हरकतें। टिया ब्लैंकेट से अपना चेहरा छुपाकर शर्माने लगी। फिर अचानक वो बोली, मैं अचानक ब्लश क्यों कर रही हूँ? वो मेरे ओनर हैं। उन्होंने मुझे 1 करोड़ देकर बचाया है। नो कोका। कोका टिया का निकनेम था। उसकी माँ उसे प्यार से कोका कहती थी। वो सोचने लगी कि अश्वथ के छूने से नेगेटिव वाइब्स नहीं आते। भले ही उसे उससे डर लगता था, पर वो एक ही दिन में उसके साथ खुद को सेफ फील करने लगी थी। वो खुद से ही बोली, अव्यांश जब टच करता था तो बहुत अजीब लगता था। उसका मन करता था कि उसे थप्पड़ मार दे। इसी के चलते उसने कभी भी अव्यांश खन्ना को अपने आप को छूने भी नहीं दिया था। अव्यांश खन्ना हर कोशिश करता था उसके पास आने की, उसे छूने की, पर टिया हमेशा से उससे दूरी बनाकर रहती थी। कॉलेज में सबको पता था कि वो अव्यांश खन्ना की गर्लफ्रेंड है, इसलिए जो लड़कियां अव्यांश को पसंद करती थीं, वो अक्सर टिया को परेशान करती थीं। हमेशा टिया को सब टॉलरेट करना पड़ता था। जब अव्यांश खन्ना ने उसके साथ ब्रेकअप किया और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में आ गया, तब भी टिया को सब उसकी एक्स कहकर चिढ़ाते थे। टिया अश्वथ के बारे में सोचने लगी। अगर वो उस दिन नहीं आता तो पता नहीं वो लड़के उसके साथ क्या करते। अश्वथ उसके लिए मसीहा से कम नहीं था। वो सोच रही थी कि जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया होगा,
जो उसको बचाने वाला अश्वथ आर्यन कम से कम उससे ठीक से मतलब अच्छा बिहेव करता था। वो थोड़ा खड़ूस टाइप का था, पर टिया को बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता था, ना ही उसकी फैमिली और ना उसके लोग। वो ये सोचते सोचते सो गई। उसे पहली बार चैन की नींद आई। जैसा कि ओरियन ने उसे कहा था कि 3 बजे उठना है, वो करेक्ट टाइम पर उठी और बाथरूम में चली गई। ब्रश किया, फ्रेश हो गई और नहा कर आई। उसने स्लीवलेस इनर पहन लिया और नीचे काले रंग का ट्रैक पैंट और स्पोर्ट्स शूज पहन लिए और भागते हुए बाहर आई। आर्यन मेंशन का ग्राउंड बहुत बड़ा था। वहां की सारी लाइट जल रही थी। वहां पर ओरियन और आदित्य दोनों थे। आदित्य नाराज लग रहा था। टिया को आता देख आदित्य बोला, भाई ने मुझे भाभी का मेकओवर करने का काम दिया है, उन्हें ट्रेनिंग देने का नहीं, फिर मुझे क्यों बुलाया है? तभी ओरियन बोला, तुमने कल ठूस ठूस कर ब्रेकफास्ट और लंच फिर डिनर किया है। यंग मैडम अब रोज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बनाएंगी। तुम तो खा खा कर मोटे हो जाओगे। उससे अच्छा है अभी से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, बाद में पछताना नहीं होगा। चलो, यंग मैडम के साथ तुम भी ग्राउंड के 5 चक्कर लगा कर आओ। ये सुनकर आदित्य हैरान होकर उसे देखने लगा और बोला, हे भगवान, तुम सच में बहुत बुरे हो। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ऐसी सजा दे रहे हो? अब खाना पीना छोड़कर उपवास रखना शुरू कर दूं? तुम लोग क्या मुझे भूखे प्यासे मरने देना चाहते हो? ये गलत है। इस बात पर ओरियन बोला, नाटक मत करो और जाओ। यंग मैडम कब की चली गई? आदित्य ने देखा और बोला, मेरी प्यारी भाभी मुझे छोड़कर चली गई, ये तो गलत हुआ। और वो भी दौड़ते हुए गया। टिया 2 ही चक्कर लगाते लगाते बुरी तरह से हांफने लग गई थी। वो बड़ी मुश्किल से ओरियन के पास पहुंची और अपने घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगी। वही आदित्य भी पहुंच गया। उसकी भी हालत ऐसी ही थी। तभी ओरियन ने कहा, यंग मैडम, अगर आप 3 राउंड चक्कर नहीं लगाएंगे तो बिग बॉस आपको पनिश करेंगे। ये सुनते ही टिया के रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर दौड़ने लगी। इस बार तो वो ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसके पीछे उसे काटने के लिए पागल कुत्ता पड़ा हो। तभी आदित्य बोला, अगर मैं पूरा नहीं भी करूंगा तो मुझे कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। ओरियन उसे देखकर बोला, तुम्हारे लिए भी है। तुम्हारे लिए पनिशमेंट ये है कि तुम डाइटिंग करोगे। ये सुनते ही आदित्य के होश उड़ गए। खाना तो उसका फेवरेट था। खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो भी सिर पर हाथ रखकर दौड़ने लगा। 5 राउंड पूरे होते होते तक दोनों लगभग बेहोश होने की कगार पर थे। दोनों को ओरियन ने पानी के बॉटल्स दिए। दोनों जल्दी जल्दी बोतल के ढक्कन खोलकर पानी पीने लगे। ओरियन ने कहा, इसके बाद बाकी एक्सरसाइज जिम में करनी है, जो करके 3रे फ्लोर पर है। आदित्य और टिया दोनों बहुत नाराज थे। दोनों अश्वथ को पीटना चाहते थे। क्या करते? ओरियन के पीछे पीछे मरियल घोड़ों की तरह चलते हुए गए। टिया जिम को देखकर हैरान थी। ओरियन बोला, सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे और उसके बाद क्या क्या करना है उसके नाम बताने लगा। आदित्य बोला, ये वार्म अप की लिस्ट तो बहुत लंबी है। ये सिर्फ वार्म अप है तो एक्सरसाइज कितनी लंबी होगी? हे भगवान, मुझे इस धरती पर नहीं रहना। और ये कहकर वो फर्श पर लुढ़क गया। टिया भी इतने सारे नाम सुनकर लगभग बेहोश होने के कगार पर थी, पर उन्हें करना ही पड़ा। लास्ट तक तो दोनों आधे बेहोश हो ही गए थे। दोनों के दोनों और ओरियन पसीने से भीगे हुए थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सब टिया की रिस्पेक्ट करते थे, उसकी हेल्प भी करते थे। समय समय पर अश्वथ अपडेट लेता रहता था। आदित्य का आधा वजन कम हो गया था। टिया को ओरियन सेल्फ डिफेंस करना भी सिखा रहा था। दादाजी तो टिया को अपनी सगी पोती की तरह प्यार करते थे। टिया ने सबका दिल जीत लिया था। सबके साथ वो फ्रेंडली और कंफर्टेबल थी। आदित्य टिया का लगभग पूरा मेकओवर कर चुका था। वो अब मॉडर्न बन चुकी थी। पहले वो वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती थी, पर अब पहनने लगी थी। इसी तरह 2 हफ्ते कब बीत गए पता ही नहीं चला।
टिया का 1 किलो वजन बढ़ गया था। अश्वथ आज आने वाला था। जब ये बात टिया को पता चली तो वो हैरान रह गई। उसे दुख भी हो रहा था क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में उसने उसके रूम का नक्शा ही बदल डाला था। उसे डर लग रहा था कि अश्वथ ने अगर रूम की हालत देखी तो वो पक्का उसे जिंदा दफना देगा। उसने इन 2 हफ्तों में अश्वथ के बारे में बहुत कुछ जान लिया था, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, और ये भी कि वो जब गुस्सा होता है तो किसी की नहीं सुनता। सब लोग उससे डरते हैं। ये सोचते ही वो सिर से पांव तक कांपने लगी। उसे लग रहा था कि इस बात का अश्वथ को अभी तक कुछ भी नहीं पता, पर उसे क्या पता था? अश्वथ को सब पता है कि वो 2 हफ्तों में क्या क्या काम कर चुकी है। टिया आज कॉलेज आई थी। उसे दिन में जरूरी काम से बुलाया था। कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन को पता था कि टिया अब अश्वथ आर्यन की वाइफ है। वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं कर सकते थे। वैसे भी टिया के साथ उनका व्यवहार ठीक था, पर अश्वथ आर्यन की बीवी है ये जानने के बाद वो डर रहे थे। वो अश्वथ आर्यन के गुस्से से वाकिफ थे। वो कॉलेज अश्वथ आर्यन का ही था। अश्वथ आर्यन उस कॉलेज का ट्रस्टी भी था। अश्वथ आर्यन ने सीधे धमकी दे दी थी कि उसकी लिटिल वाइफ को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वरना वो उन लोग। टिया पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव, चार्मिंग और खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसने एक शर्ट टाइप टॉप पहन रखा था और नीचे रफल स्कर्ट पहन रखा था और अपने बालों की 2 फ्रेंच चोटी बनाई हुई थी। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अब वो पहले की तरह नर्वस नहीं थी। उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। सब लोग उसे ऐसे देखकर हैरान थे। वो सीधे प्रिंसिपल रूम में गई। अश्वथ ने प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और डीन को कहा था कि टिया को पता नहीं चलना चाहिए कि वो उसका कॉलेज है और वहां उसका ट्रस्टी भी है। उसके साथ कैजुअल बिहेव किया जाना चाहिए। अगर उसे तकलीफ हुई तो वो छोड़ेगा नहीं। फिलहाल तो तीनों के पसीने छूटे हुए थे। टिया ने उन्हें ग्रीट किया। फिर डीन ने उसे बैठने को कहा और फिर कुछ बातें उसे बताई गईं। सहाना ने टिया की इमेज खराब करने के लिए कुछ अफवाहें फैला रखी थी। उस बारे में थी। फिलहाल तीनों को पता था कि टिया ऐसी लड़की नहीं है। वो बस टिया से जानना चाहते थे कि क्या वो कोई एक्शन लेना चाहती है। टिया ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं आपको मंडे को बताऊं? एक्चुअली मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। ये सुनने के बाद तीनों ने चैन की सांस ली। प्रिंसिपल कायंत बोले, हाँ क्यों नहीं? और कोई बात सर? नहीं, और कुछ नहीं। वो लोग भी टिया का बदला रूप देखकर हैरान थे। टिया पहले डाउन मार्केट टाइप रहती थी, लेकिन अचानक से वो एकदम क्लासी हो गई थी और मॉडर्न भी। उन्हें अच्छा लगा। वो लोग जानते थे इसके पीछे किसका हाथ है। फिर टिया प्रिंसिपल रूम से बाहर आ गई। उसे पहले की तरह डर नहीं लग रहा था। अब तो 2-4 लोगों को एक साथ पीट भी सकती थी वो, पर उसे अश्वथ का डर सता रहा था। वो मन में बोली, हे भगवान, अगर सर को पता चला मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है तो वो पता नहीं क्या करेंगे। कहीं मुझे मार तो नहीं डालेंगे। प्लीज भगवान मुझे बचा लेना। वो अश्वथ से खुद को बचाने की प्रार्थना कर रही थी। वो चलते चलते एक लड़की से टकरा गई। ओह, आई एम रियली सॉरी। तभी वो लड़की बोली, कोका कहाँ थी इतने दिनों तक? जब उसने जानी पहचानी आवाज सुनी तो सर उठाकर उस लड़की को देखा। वो लड़की कॉलेज में उसकी इकलौती फ्रेंड थी। फ्रेंड नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। उसे देखकर टिया बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई। वो लड़की भी बहुत खुश थी। उस लड़की का नाम ओजल था। वो टिया का इतना बदला हुआ रूप देखकर बहुत सरप्राइज थी। वो बोली, वाओ, ओह माय गॉड, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। और 2 हफ्ते तक कहाँ थी? तभी उसकी बात बीच में ही काटते हुए टिया ने कहा,
डॉर्मेट्री में जाकर बात करते हैं, बोली। ओके, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। और उसका हाथ पकड़कर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें अव्यांश मिल गया। उसे देखकर ओझल भड़क गई। तुम दोनों का पेट नहीं भरा है कोका की बदनामी करके? तुम और तुम्हारी वो बिच, तुम दोनों की जोड़ी कमाल की है। अव्यांश दांत पीसते हुए बोला, यू ब्लडी बिच, हाउ डेयर यू। टिया ओझल से बोली, मुझे घर के लिए निकलना है, चलो। इट्स इरिटेटिंग, लेट्स गो ओझल। अव्यांश ने टिया को देखा तो देखता रह गया। वो दोनों आगे बढ़ी। अव्यांश बोला, क्या तुम मुझे वापस इम्प्रेस करना चाहती हो, जो अपना मेकओवर करके आई हो? सो काइंड योर इंफॉर्मेशन, सहाना इज बेस्ट। यू आर सो बोरिंग, शी इज अमेजिंग। अव्यांश गलत फहमी में था कि टिया उसे वापस पाना चाहती है। तभी अव्यांश के पेट पर जोरदार किक पड़ी। वो कुछ दूर पर गिरा पड़ा करा रहा था। ये किक टिया ने मारा था। ओझल जितनी हैरान थी उतनी ही खुश भी। टिया उसे सच में पीटना चाहती थी। उसका मन कर रहा था कि जमकर उसकी पिटाई करे, पर कुछ सोचकर रुक गई। ओझल अव्यांश को एक किक मारकर बोली, तुम इस तरह गिरे हुए अच्छे लग रहे हो, और बिना देर किए फोन से फोटो क्लिक कर लिए। टिया बोली, मेरी किस्मत इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें इम्प्रेस करूं, और चली गई। अव्यांश शॉक था। उसे तो ये टिया नहीं कोई और ही लग रही थी। वो चुपचाप रहने वाली टिया लग ही नहीं रही थी। उसे गुस्सा भी बहुत आ रहा था। वो बोला, तुमने अच्छा नहीं किया, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। हॉस्टल में ओझल के रूम में ओझल खुश होकर बोली, वाओ मेरी जान, क्या किक मारा। पर तुम्हें तो 1 मिनट, तुम 2 हफ्तों तक कहाँ थी? टिया डोर बंद करके बोली, बताती हूँ। ओझल बहुत एक्साइटेड थी टिया के बदले तेवर के राज जानने के लिए। टिया ने सब कुछ उसे शांति से बताया। ओझल की आंखें हैरानगी से बड़ी हो गई थी। वो अचानक खुशी से बेड पर उछलने लगी। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। वो बोली, ओज, आर यू मैड? तो ओझल खुश होकर बोली, हे बेस्टी, यू आर सो लकी यार। और टिया को देखा। टिया घबरा कर बोली, क्या लकी? उन्होंने मुझे बचाया है, डैम इट। तो ओझल बोली, तो क्या हुआ? कम से कम उस छछूंदर अव्यांश खन्ना से तो अच्छे हैं। मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ये सुनकर टिया चौंकते हुए बोली, क्या कहा तुमने? तुम उन्हें अच्छी तरह से जानती हो? जब ओझल ने टिया की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि उसने फ्लो में क्या कह दिया है। वो तुरंत बात पलटते हुए बोली, मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। मेरे पापा उन्हें जानते हैं। वो दूसरों के लिए बुरे हैं जो उन्हें हिट करने की कोशिश करते हैं या फिर ट्रिगर करते हैं, वरना अपने परिवार के लिए वो एक नॉर्मल इंसान ही है जो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। और जैसा कि तुमने बताया, उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है, और तो और उन्होंने तुमसे शादी की है यार। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उन्हें 1 करोड़ देने की जरूरत होगी। अगर कर्जा ही चुकाना होता तो वो तुमसे शादी नहीं करते। जस्ट रिलैक्स यार, ही इज नॉट अ मॉन्स्टर, ही इज गुड पर्सन। और मन में बोली, अभी मैं बता देती कि मैं उनकी क्या लगती हूँ। ओफो, मैं भी ना, भाई मुझे जिंदा गाड़ देते कि मैं उन्हें बिना बताए उनके ही कॉलेज में पढ़ रही हूँ। एंड आई एम सो हैप्पी, मेरे भाई ने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ली। वाह, सोचने में ही कितना अमेजिंग लगता है। मेरी पूरी बॉडी में गूज बम्स आ रहे हैं। टिया कुछ सोचते हुए बोली, बात तो तुम सही कह रही हो। वो और उनकी फैमिली मेरे साथ कोई मिसबिहेव नहीं करते, और तो और उन्होंने मेरी जान बचाई और इज्जत भी, और साथ में मुझे इतना चेंज भी कर दिया। पर मैंने तो सुना है उनको बहुत गुस्सा आता है। तो ओझल उसको समझाते हुए बोली, तो क्या हुआ? गुस्सा तो सबको आता है ना, और गुस्सा उनको तभी आता है जब कोई उन्हें नाराज कर देता है।
भूल कर भी तुम कभी नाराज मत कर देना, अंडरस्टैंड? सो मिस कोका, ओह सॉरी, दिस इज अश्वथ आर्यन। आपको कैसा लग रहा है द वेपन किंग मिस्टर अश्वथ आर्यन की वाइफ बनकर? अच्छा लग रहा होगा। आफ्टर ऑल वो इस शहर का सबसे पावरफुल इंसान है और इंडिया के टॉप अमीर इंसानों में आते हैं। मतलब तुम अपनी हबी से कहकर कुछ भी करवा सकती हो। टिया उसकी ये नौटंकी देखकर हैरान रह गई। वो बोली, मुझे कुछ नहीं करना। क्या बोली जा रही हो मुझे उनके साथ? और चुप हो गई। तो ओजल उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या क्या, जरा बोलो तो सही। ये तो बताओ तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी रही, बताओ बताओ। टिया ओजल की बेशर्मी देखकर शॉक्ड रह गई। उसे अश्वथ की याद आ रही थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। वो बोली, हे जस्ट शट अप यार, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरे बॉस हैं, तुम भी ना। तो ओजल बोली, रियली? तो तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? शर्माने का क्या मतलब है? तो टिया अपने हाथ में पहने घड़ी को देखते हुए बोली, आज बहुत टाइम हो गया है। पता है, आज सर रशिया से आने वाले हैं और घर के रूल के हिसाब से मुझे 8 बजे से पहले घर पहुंचना होगा। तो ओजल बोली, जब शादी हो गई है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भूल जाओगी? अच्छा है, ये क्यों नहीं कहती उनको देखने के लिए मरी जा रही हूँ। वैसे भी वो काफी हैंडसम है, किसी मॉडल से कम नहीं है। जाहिर सी बात है तुम्हारे। ये सुनते ही टिया अश्वथ के हैंडसम फेस को याद करने लगी और बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बकवास बंद करो। तो ओजल बोली, ठीक है जाओ, तुम भी क्या याद रखोगी? तो टिया उसे गले लगाते हुए बोली, यू आर द बेस्ट ओजल। तुम्हें पता है, सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। पता है, मुझे लगता था पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो तो मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। और रोने लगी। तो ओजल उसका सर सहलाने लगी और बोली, रोने की जरूरत नहीं है। अब तो तुम्हारे पास एक अमीर हबी है जो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुम्हें दूसरी चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपनी स्टडी और अपने हैंडसम हस्बैंड पर ध्यान दो। तो टिया दूर होते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? तो ओजल बोली, ऑफ कोर्स आई एम मैड। वैसे जब से शादी हुई है तुम्हारे फेस पर अलग ही नूर दिखाई देने लगा है और तुम्हारा एटीट्यूड भी चेंज हो गया है। जाहिर सी बात है कि तुम्हें अब मिसेस आर्यन की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो टिया बोली, जस्ट शट अप। तभी उसका फोन बजने लगा। उसने अपने बैकपैक से अपना फोन निकाला और देखा उसे अश्वथ कॉल कर रहा था। उसने उसका नाम सर से सेव किया था। टिया बोली, ओह माय गॉड ओजल, सर मुझे कॉल कर रहे हैं, क्या करूं मैं? उन्हें पता चल गया होगा मैंने उनके रूम का क्या हाल बना रखा है। पक्का वो मुझे डिनर में खा जाएंगे बिना पकाए। ओजल बोली, क्या किया है तुमने? तो टिया ने उसे सारी बात बताई और बोली, क्या करूं बताओ ना। वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ओजल बोली, जो होगा देखा जाएगा। तुमने ही कहा था ना कि दादाजी तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर वो कुछ भी करते हैं तो दादाजी से शिकायत कर देना, लेकिन पहले फोन तो उठाओ। और उसके फोन को देखा जो बजता ही जा रहा था। टिया की हिम्मत ही नहीं हो रही थी फोन रिसीव करने की। ओजल ने रिसीव किया तो टिया बोली, क्या किया तुमने? क्या बोलूंगी मैं? ओजल बोली, मुझे नहीं पता, अब उठाओ, बात करो। तो टिया ने डरते हुए फोन अपने कान के पास लगाया और डरते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। तो ओजल बोली, गुड मॉर्निंग? पागल हो गई हो? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग है। जल्दी से टिया बोली, गुड इवनिंग सर। अश्वथ बोला, क्या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लगा रखा है और मेरा फोन रिसीव करने में इतना टाइम क्यों लगा? और दूसरी लड़की कौन है? तो टिया हड़बड़ाते हुए बोली, सर वो मेरी फ्रेंड है। तो अश्वथ बोला, मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर हूँ, जल्दी आओ, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। ये सुनकर टिया के हाथ से फोन छूटकर गिरने ही लगा। उसने जल्दी से फोन पकड़ा और हड़बड़ाती हुई बोली, सर आप क्यों आए हैं? मैं घर आ जाऊंगी। तो अश्वथ बोला, मैंने कहा जल्दी आओ। तो टिया बोली,
ओके सर, और फोन रखा। ओजल बोली, क्या हुआ? तो टिया बोली, लगता है मेरी खैर नहीं, वो कॉलेज के बाहर मुझे पिक करने आए हैं। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। तो ओजल उसके सिर को मारते हुए बोली, पागल लड़की, शाम के 6 बज रहे हैं, सब लोग घर जा चुके हैं। तो टिया ने अपनी घड़ी देखी, वो खराब हो चुकी थी। उसने फोन में देखा और बोली, अरे मैं तो भूल गई थी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस तुम प्रार्थना करो कि मैं जिंदा बच जाऊँ। तो ओजल बोली, तुम्हारी खैर नहीं का मतलब कुछ और भी हो सकता है। सोचो, वो तुम्हें खुद लेने आए हैं, क्या पता आज रात। और जानबूझकर पूरी बात नहीं कही। तो टिया जोर से बोली, मुझे परेशान करना बंद करो, मैं जा रही हूँ। और भागते हुए निकली। वो हॉस्टल से निकलकर बाहर गई और चलकर कॉलेज के एंट्रेंस पर गई, जहाँ अश्वथ की आलीशान ब्लैक एसयूवी खड़ी थी। टिया डर के मारी कांप रही थी। अश्वथ ने बैक सीट का शीशा नीचे किया और उसे देखा और बोला, अब तुम्हें मुझे इनविटेशन भी देना पड़ेगा, जल्दी आओ। ये सुनकर टिया हड़बड़ा गई और हड़बड़ाहट में आने लगी और गलती से पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। अश्वथ ने उसे देखा। सेल्वन ड्राइविंग सीट से नीचे उतरना चाहता था, पर अश्वथ ने ना उतरने का इशारा किया। टिया कराने लगी। फिर वो जल्दी से उठी, ये सोचकर कि अश्वथ उसे पनिश करेगा। वो अपना दर्द भूलकर जल्दी से आई और अश्वथ ने बैक सीट का डोर खोल दिया। टिया अंदर गई। वो शॉक थी। अश्वथ की एसयूवी कई सारे डिवाइसों से लैस थी। वो किसी राजा के कमरे से कम नहीं थी। उसने डोर बंद किया और विंडो के पास सटकर सिकुड़ कर बैठ गई। अश्वथ ने उसके घुटनों को देखा, जिस पर गिरने की वजह से स्क्रैच आ गए थे, और हाथों पर भी। अश्वथ लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसने लैपटॉप साइड पर रखा और अपना हाथ आगे बढ़ाकर टिया की बाह को पकड़ा। सेल्वन गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। गाड़ी अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। टिया हैरान होकर अश्वथ को देखने लगी। अश्वथ ने उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। टिया ये देखकर हैरान रह गई। उसने इस चीज की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। वो तो बस ये सोचकर अधमरी हो गई थी कि अश्वथ आज उसे मार ही डालेगा। पर यहाँ तो अश्वथ बिल्कुल शांत था। अश्वथ ने एक हाथ से टिया की बैली को पकड़ा। टिया एकदम से सिहर उठी। अश्वथ बोला, तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए था। अगर किसी गड्ढे में गिर जाती तो पक्का तुम्हारा सिर फूट जाता। टिया डरते हुए बोली, आगे से ध्यान रखूंगी। अश्वथ ने फर्स्ट एड किट बॉक्स निकाला और उसे खोला और बैंडेज निकाला और उसके स्क्रैचेस पर चिपका दिया और उसके हाथों को देखने लगा। उनमें ज्यादा चोट नहीं आई थी। उसने उन पर दवाई लगा दी और फर्स्ट एड किट बॉक्स वापस उसकी जगह पर रख दिया। टिया सहमी उसे देख रही थी। अश्वथ उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोला, मुझे मिस किया। इतने नजदीक से उसकी आवाज सुनकर टिया सिहर उठी। उसके तन बदन में जैसे करंट सप्लाई होने लगा। उसने कुछ नहीं कहा। अश्वथ उसकी हालत समझ रहा था। वो बोला, क्या इससे पहले तुम्हारे करीब कोई नहीं आया था? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड भी नहीं? तो टिया घबरा गई। उसने नामे सिर हिलाया तो अश्वथ की होठ पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने टिया को और टाइटली पकड़ लिया और उसकी इस हरकत से टिया की धड़कनें बुलेट की तरह फास्ट चलने लगी। उसकी दिल की धड़कन तो अश्वथ भी सुन पा रहा था। वो मुस्कुराया और बोला, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तुम्हारा वेट चेक करूंगा। कहा था ना? लेकिन लगता है तुम्हारा वेट नहीं बढ़ा है। क्या तुम ठीक से नहीं खाती? तो टिया डरते हुए बोली, 1 kg बढ़ा है। तो अश्वथ बोला, बस 1 kg? मुझे तो लगा था कम से कम 5 kg। तो टिया उसे हैरान होकर देखने लगी। अश्वथ बोला, मुझे पता चला है तुमने अपने एक्स को जोर से किक मारी है। तो टिया और ज्यादा हैरान रह गई।
वो हकलाते हुए बोली, आपको कैसे? तो अश्वथ बोला, पता है, मतलब पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ एक किक नहीं, लात घूंसों की बरसात कर देता। अश्वथ ने टिया का फेस अपनी तरफ किया और उसका चेहरा ऊपर उठाया और झुककर टिया को किस करने ही वाला था कि अश्वथ का फोन बजने लगा। अश्वथ ने टिया को अपने सीने से लगा लिया। टिया हैरान होकर उसे देखने लगी और खुद को सेफ फील कर रही थी। उसने अश्वथ के सीने पर अपना सिर छुपा लिया। अश्वथ ने फोन रिसीव किया और टिया के सिर को प्यार से सहलाने लगा। टिया को जल्दी से नींद आ गई। अश्वथ अपने क्लाइंट से बात कर रहा था। उसने टिया को देखा जो सुकून की नींद सो रही थी। उसने टिया के सिर पर किस किया और उसे अच्छे से पकड़ा। टिया कसमसा कर सो गई। अश्वथ ने टिया के हाथ को देखा और चुपचाप प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसकी उंगलियों से खेलने लगा। एसयूवी उनके आलीशान पैलेस पर पहुंची। गाड़ी रुकने की वजह से टिया की नींद अचानक खुल गई, तो उसने खुद को अश्वथ की बाहों में पाया। वो उसे उठाकर अंदर ले जा रहा था। उनके पीछे हैंडसम, वेल मैनर्ड उसके लोग अश्वथ की तरह ही परफेक्ट बॉडी शेप के थे। वो लोग किसी फैशन शो के मॉडल से कम नहीं थे। टिया मन में बोली, आर्यन फैमिली में इतने गुड लुकिंग आदमी थे, वो भी सिंगल। उसका हस्बैंड भी बहुत गुड लुकिंग, सीरियस, वेल मैनर्ड, अपने काम में परफेक्ट था, एकदम हर तरीके से परफेक्ट था। भले ही वो रोमांस के मामले में कच्चा था, पर वो बुरे लोगों के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था। अब जान लेते हैं। वो धोखेबाजों के लिए नर्क से आया हुआ मौत का देवता ही था। बंसल उम्र 25 उसके साल फेस पर हमेशा सीरियसनेस ही रहती थी दुनिया में कोई और अब भी नहीं थी। है। यह राघव को अपना बड़ा भाई अश्वथ ने टिया को मानते देखा और हैं बोला, और उनकी सारी बात नींद पूरी हो मानते गई। हैं, लेकिन डरते तो भी टिया छिप सबसे गई ज्यादा राघव और से अपना ही। यह सिर राघव उसके के सीने में साथ छुपाने उनके लगी। बदले पर रहते हैं। अश्वथ कुछ नहीं रवि बोला सबको एक एक और उसे कॉपी देता सीधे है रूम में और ले कहता गया है, और इसने जो बाथरूम में ले भी जाकर घोटाला हमारी बाथटब कंपनी के में ऊपर किया बिठा है दिया इस फाइल में है और बोला, आप सब लोग देख सकते शावर ले हैं। लो। तो इतना टिया ने हाँ में बोलकर सिर रवि हिलाया। चुप हो जाता है। अश्वथ बोला, तब राघव अपनी जल्दी करना, खतरनाक मुझे आवाज भी में शावर कुछ लेना है। कहता है जिससे वहाँ तो बैठा टिया हर धीमी एक आवाज में इंसान बोली, कांप जाता है, आप पहले ले लीजिए। यहाँ तक कि रवि भी। तो अश्वथ उसे राघव अजीब इतना नजरों से बोलकर देखने वहाँ लगा से निकल और जाता बोला, है। उसके पीछे उसका एक काम असिस्टेंट करते भी हैं, जाता है। एंड तक पहले जाकर और कमरे बात को में छोड़कर जितने भी लोग हम दोनों चैन एक की साथ सांस बात ले लेते लेते हैं। हैं। तभी इससे एक टाइम भी आदमी बच कहता जाएगा है, और बॉस हम कुछ शावर ज्यादा भी ले ही लेंगे। नहीं खतरनाक है। और तभी दूसरा जब आदमी टिया ने ये कहता सुना, है, वो तुम नए लगभग हो ना शर्म के इसलिए मारे बोल मरने रही वाली हो थी। नहीं, तो बॉस वो कैसे बाथटब है में यह हम लुढ़क लोग गई अच्छी तरह और से कराहने जानते लगी। हैं। अश्वथ बोला, इतना बोलकर आदमी रूम से मैंने ऐसा बाहर क्या कह निकल दिया? जाता है। उसके बाद और एक उसे एक करके उठाकर सभी बिठाया। लोग निकल जाते हैं टिया और की हम पीठ में देखते दर्द हो हैं रहा था। उसी फ्लोर पर अश्वथ एक बोला, रूस में एक लड़की दिखाओ, की आवाज मैं देखता आती हूँ। है जो बोल रही थी, तो टिया आज घबरा तो कर मैं बोली, उसे अपना बना कर इट्स रहूंगी, ओके, आपको टेंशन लेने चाहे की उसके जरूरत नहीं लिए है मुझे सर, कुछ भी प्लीज। शेयर ना करना पड़े। तो अश्वथ चेहरे मेरी पर बहन बिना कोई कपूर एक्सप्रेशन खानदान लिए की बोला, बहू इतना बोलकर हंसने तुम तो ऐसे लगती कह रही है। हो जैसे मैंने तुम्हें देखा ही नहीं कुछ है। समय बाद हम देखते हैं मैं तुम्हें देख चुका एक हूँ। लड़की एक रूस के अब इतना डोर क्यों के शर्मा रही सामने हो? खड़ी होती है और तुम्हें धीरे जिंदगी से भर मेरे दरवाजा साथ ही रहना है। खोलती है। भले ही उस मेरा समय तुम पर उस 1 लड़की करोड़ ने का एक कर्जा है, बहुत ट्रेवलिंग सी पर नाइटी तुम्हें पहनी मेरी होती है, बीवी जो बनकर ही उसके रहना है। बॉडी के पार्ट को तो जाहिर सी मुश्किल बात से है कि कवर कर रहा होता तुम्हें है। सारे काम करने पड़ेंगे लड़की जब जो एक दरवाजा बीवी के होते खोलती हैं। है तो देखती है कमरे में अंधेरा टिया है। सर नीचे किए सारी बातें सुन रही वो थी। लड़की धीरे धीरे चलकर अश्वथ जाती बोला, है और बेड पर जल्दी से बैठ शावर ले जाती लो, है। और बाहर तभी चला उस गया। रूम की लाइट जल जाती है टिया के लिए जिससे वहाँ वो सारे लड़की सामान पूरी पहले से तरह रखवा दिए बदल गए थे। जाती है। टिया ने शावर लिया, फिर कपड़े पहनकर बाहर आई। उसे ख्याल आया कि अश्वथ ने रूम की हालत देखकर भी उससे कुछ नहीं कहा। उसने रूम को ध्यान से देखा। वो हैरान रह गई। वहाँ एक और कबर्ड आ गया था जहाँ पर टिया के सारे टेडी बियर्स तरीके से रखे हुए थे। अश्वथ अपने शर्ट की 4 बटन खोले काम कर रहा था। टिया ने बेड पर देखा, एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ था। टिया जानना चाहती थी उसमें क्या है। वो अश्वथ को देखने लगी कि वो कुछ बोलेगा। अश्वथ ने उसे देखा, फिर अपनी फाइल्स कॉफी टेबल पर रखे और नहाने चला गया। आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आगे की कहानी के साथ।